दिया। अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है तब 10,000 महिला दे रहा है फुसलाने के लिए। अच्छा दे रहा पहले देता तब ने। जब लॉकडाउन लगा था ना समझे, अब 9 रुपया ट्रेन खुला था लालू। अच्छा ट्रेन चला रहा है सरकार, मोदी खुला था। अच्छा बाबू तुम भी कुछ बता रहे थे, तुम बता दो क्या कह रहे थे। आओ ना। उसे नहीं, हाँ क्या कह रहे थे। इलेक्शन के बाद फिर से देखिए 10,000 का लोन लेगा वही। वैसे फुसला रहा है महिला को, सब चीज पे दम जोड़ देगा। हाँ अब बच्चा तुम क्या कह रहे थे। आप भी दीजिएगा तेजस्वी यादव को। अच्छा क्यों दे तेजस्वी वोट। सदा आया था, गाली सुन के गया। गाली सुन के गया। पुलिस ने बोला, पुलिस जो था पुलिस को गाली दिया, को बोलेगा नहीं बोलेगा। नमस्कार, चुनावी हलचल में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कुछ बच्चों का आपने वीडियो देखा होगा और जो बच्चा है वो हमसे क्या कह रहा है और किस अंदाज में कह रहा है वो भी आपने सुना। देखिए ये बिहार का एक राजनीतिक मिजाज है या इसको जो भी आप नाम दे सकें, जो चीज़ें चल रही हैं बिहार में और जिस तरीके से लोग वोट करते हैं उसका एक मतलब झलक वो है। बच्चे जो कह रहे हैं वो उसकी एक झलक है। ये एक ऐसा वोटर है जो वोकल वोटर है, जो घर में से लेकर बाहर तक इस पर चर्चा करती है कि हमको किसको वोट करना है। और वो बातें आप उन बच्चों के उस आवाज़ से आप समझ सकते हैं। ठीक हम उन्हीं के गांव में हैं, उन्हीं बच्चों के अभिभावक के साथ हम बैठे हुए हैं। ये वो इलाका है जिसमें कोसी तटबंध टूटने के बाद रिपोर्टिंग करने के लिए हम उस दौरान आए थे और आज लगभग उतने अंतराल के बाद इस इलाके में, हालांकि सुपौल सहरसा वगैरह इलाके में आए, लेकिन कोसी तटबंध बनने के बाद महासेतु बनने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अंदर ग्रामीण इलाके में, क्योंकि ये सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ बहुत मुश्किल से लोग पहले पहुँचते थे, लेकिन बहुत कुछ बदला है। आप हमको ये बताइए कि आप 70 साल आपका उम्र हुआ। हाँ लगभग। जो आप जिस समय में जन्म लिए और आज क्या कुछ बदलाव दिख रहा है। हाँ बदलाव है हो गया है। क्या बदलाव हुआ कि जैसे कि खेती गृहस्थी में बिजली का साधन हो गया। पहले तो पंप सेट से लोग पटाता था, अब बिजली से सुविधा हो गया। खेती करने में बहुत कोई दिक्कत नहीं है। तो गांव में कितना घंटा बिजली आपके यहाँ रहते हैं। लगभग हाँ 24 घंटा में लगभग हाँ 13-14 लगभग 1-2 घंटा करता है, नहीं तो बाकी रहिएगा 20-22 घंटा बिजली रहता है। 20-22 घंटा रहता है। तो मान लीजिए गांव में बिजली है जी, सड़क है आपके गांव में जहां अभी है, अगर हम चाहें तो पटना भी अभी लौट सकते हैं जी, जो कल्पना से परे की बात थी जी। आप सहरसा जाने में आपको इस समय से के बाद, अंधेरा होने के बाद आप सहरसा नहीं जा सकते। बहुत सारी चीजें, कानून व्यवस्था भी सुधरा, अपराधियों का मनोबल भी टूटा, बिजली आप तक पहुंची, सड़क सब जगह पहुंचा, डेवलपमेंट हुआ है, आपके दिन जरिया में डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये मुद्दा चुना वोट देने के समय में लोग फिर यादव हो, मुसलमान हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, ये अलग अलग क्यों बढ़ जाते हैं। उस समय में ये क्यों नहीं महसूस करते हैं कि भाई डेवलपमेंट पर चर्चा होनी चाहिए, जो सरकार आए उस पर हम इस आधार पर वोट करें, वो क्यों नहीं होता है। देखिए यहाँ तो बिहार में है, हाँ बिहार में तो बेसी करके ज़्यादा करके लोग जातिवाद में जाता है, डेवलप पर थोड़े जाता है। डेवलप पर जाना चाहिए, मनुष्य को जाना चाहिए कि कौन विकास किया है, कौन अच्छी डेवलप किया है। जैसे कि हमारे यहाँ दिनेश बाबू विकास पुत्र हैं, MP साहब, एक यहाँ जितने भी देखते हैं पुला उन्हीं का देन है। यहाँ हम लोग भी यहाँ से तो सांसद में दिनेश यादव देते हैं, यादव है इसीलिए कि ना विकास पुत्र के नाम से। अच्छा वो विकास पुत्र हो जी, विकास पुत्र के नाम से देते हैं। काम बहुत अच्छा किया है, उतना काम हम अंदाज करते हैं। उन्हीं का ना रत्न सदा है। हाँ अंतर है सर। अच्छा अंतर हो गया। अच्छा पार्टी एक ही ना है, पार्टी एक ही है मगर व्यक्ति विशेष पर अंतर है। जैसे हाँ आप इधर आइए, तो बेटी इधर आइए। व्यक्ति विशेष पर अंतर है। आज दिनेश बाबू विकास पुत्र जो है यहाँ इस पंचायत में, इस प्रखंड में, इस सहरसा जिला में जितना भी काम देखते हैं
सब में पुला का इसी का देन है। यादव है इसलिए दिख रहा है ना या विकास पुष्प के नाम से, अच्छा विकास पुष्प के नाम से। और विधान अच्छा नहीं, लेकिन एक बात तो है हाँ ना जी। कि लोकसभा में उस विकास पुरुष है हाँ जी उनको वोट करते हैं जी। आप विधानसभा में लालू यादव विकास पुत्र हो गए तो नहीं, उनको आप हम लालू यादव कहाँ के हैं विकास पुष्प? भाई यहाँ कांग्रेस को वोट कर रहे हैं ना आप? कांग्रेस को इसीलिए करके कर रहे हैं हम लोग कि 15 साल तक रत्ने सादा यहाँ राज किया। हाँ हम लोग इस चौक पर गए, सुकमा चौक है जो जिस होकर के आप लोग आए होंगे, इतना गड्ढा था, अभी भी अब वहाँ गड्ढे है। हम लोग वहाँ करीब 150 आदमी पूरा ग्रामीण चौक पर है था, पूरा ग्रामीण जुट गया, कहा कि मंत्री साहब ये कंडा देखियो ना गड्ढा का, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। क्या तो हम लोग को वोट देता है? हाँ तो सुन लीजिए, ये जो गांव-गांव में जो सड़क की स्थिति, अभी हम आए हैं तो बहुत जर्जर स्थिति है। ये नीतीश बाबू के दुलारे मंत्री अशोक चौधरी का ही परिणाम है कि गांव के तमाम सड़कों के निर्माण की जिम्मेवारी जिस विभाग के अंदर है उस विभाग ने ग्लोबल टेंडर निकाला। अब देख लीजिए सब जगह विधायक और मंत्री गाली सुन रहा है उसी कारण से कि गाँव की सड़कें नहीं है। आपको गाँव पूरा इलाके में 4 लेन है, लेकिन हम अपने गांव से उस 4 लेन तक पहुंचे, वो सड़क नहीं बनी है। गुस्सा इस बात को लेकर यही बस जी सर, ये गांव का सड़क नहीं बना है, नहीं बना। मतलब सारा चारों तरफ आपके चारों तरफ 4 लेन बन गया है, गांव का सड़क जो है जर्जर है, उस पर ध्यान नहीं देता है यहाँ के विधायक लोग। गुस्सा टेंडर उठा के खा पी जाता है, तो गुस्सा उसी की बात करना है। यहाँ गांव में जो मान लिया प्राइवेट समाज का जो मैटर होता है वो नहीं सॉल्व करता है। जैसे थाना पुलिस का हुआ, कोई गांव का हुआ, और कहेगा नीतीश कुमार, वहाँ से आएगा नीतीश कुमार, इसको बनाया तो इसको देखना चाहिए, ये कुछ भी देखता नहीं है। यहाँ पब्लिक को गालिए से ये कहता है कि हमको आप वोट दिए, वोट जिसको दिए उसको जाकर पकड़िए। अच्छा बताइए, वोट नीतीश जी को दिए? हाँ अच्छा आप हमको वोट दिए हैं, जहाँ दिए तहाँ जाइए ना, पूछिए। ये पत्रकार साहब है, ये भी सामने में था रत्ने सादा के विषय में। नहीं ठीक है, पत्रकार साहब को तो भाई, लेकिन पत्रकार साहब से भी हम बात करेंगे। यहाँ भास्कर के पत्रकार हैं, जिस दिन आइए तो रत्ने सादा था उस दिन भी नहीं। देखिए ये समस्या पूरे बिहार के जितना मंत्री और विधायक है ना, सब लोग गाली सुन रहा है इसके कारण। गांव की सड़क बनाने के लिए जिस मंत्रालय की जिम्मेवारी थी, वो क्या किए ना कि एक बार पटने से सारा जगह का टेंडर कर दिया और वहाँ काम हुआ नहीं। जी नहीं काम, आपका भी रोड खराब है तो गुस्सा स्वाभाविक है। आइए बैठिए, आप भी बैठिए भाई, ये थोड़ा आगे आ जाइए आप। नहीं आप बैठिए नहीं, ये यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं और इनके सहयोग से ही हम गांव के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक सवाल है, जो चीज़ें बदली हैं, कितना बदला? आप अपने होश में बिहार को किस तरीके से बदलते हुए देखा है? बिहार तो बहुत विकसित हो रहा है। जिस तरह से हम लोग, मेरा 95 में मेरा जन्म हुआ था, तो हम देखें कि जिस तरह से पहले था बिहार की स्थिति, उससे बहुत कई गुना बेहतर हुआ इस बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो 5 साल में जो काम हुआ था ना, वो बहुत ही बेहतर कार्य था। उसकी गणना मतलब अभी भी हो रही है, मतलब सबके बीच में इस चीज़ की मतलब लेके चर्चा हो रही है कि पहले वाला 5 साल में जो विकास हुआ है वो अभी तक इस तरह का नहीं हुआ है। और जो ये रोड देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, बड़ी बड़ी NH देख रहे हैं, ये बिहार सरकार का काम थोड़े है, ये तो केंद्र सरकार का काम है। अच्छा, पत्रकार की भाषा बोलिए, आप नेता वाला भाषा मत बोलिए। अब हमको पता है कि जो अब दरभंगा वाला जो रोड बना है उसमें भारत सरकार के 1 पैसा भी नहीं है। जी नहीं, हमको पता है कि ये जो अभी बन रहा है बदला घाट से जो सड़क बन रही है उसमें भारत सरकार का 1 भी पैसा नहीं है। देखिए इस विषय में देखिए, हाँ, इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे हम, इस विषय में हम चर्चा नहीं कर सकते, चर्चा मत। लेकिन आप पत्रकार हैं, ये हमें बताइए, ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है चुनाव में डेवलपमेंट चर्चा खत्म हो जाता है। बिहार में डेवलपमेंट का कभी चर्चा हो ही नहीं रहा है। बिहार में बस सिंबल, जात पात, इसी में जो है लोगों को उलझा कर, लोगों को जो है मतलब उलझा कर जो है वोट लिया जा रहा है। और कोई इस तरह का कोई चर्चा भी नहीं हो रहा है कि मतलब विकास क्या हुआ, नहीं हुआ, कहाँ विकास की ज़रूरत है, कहाँ होनी चाहिए, इस तरह की मुद्दा पे कहीं चर्चा हो ही नहीं पाती है। हाँ, क्यों? मतलब जबकि चुनाव में ही चर्चा होनी चाहिए इस बात को, तब तो मान लीजिए नेता को भी लगेगा कि भाई ये जरूरी है, विकास करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे
चर्चा हो ही नहीं पाती है ना। अच्छा, उस यहाँ पे अगर किसी से आप चर्चा भी कीजिएगा तो वो मतलब गोल गोल घूम के फिर वहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना, जात पात पे ही आ जाएगा। कितना भी आप कितना भी कोशिश कर लीजिए तो कुछ यहाँ होने वाला है नहीं। हाँ, जहाँ पे कुछ जागरूक लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पे जाइएगा तो कुछ इस तरह का बात आपको बाहर निकलेगा कि क्या है नहीं है। विशेष बात हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। हाँ, पत्रकार है, आपको ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए, हम सिर्फ यही समझना चाहते थे कि जो हम जिस इलाके में है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये अभी रात के 8 बजे इस इलाके में इस तरीके से 10 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आप ये कल्पना से परे बात है। फिर भी इतने बड़े बदलाव के बावजूद भी जब वोट का वक्त आता है तो सब अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में जिनका जिस विचारधारा से हो, जाति से हो, जैसे जो जिनका लगाव है उनके साथ वोट शिफ्ट कर जाता है। और ये कोई हमें नहीं लगता कि सिर्फ बिहार में ही ये होता है, पूरे देश में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात है, इस डेमोक्रेसी में अगर ये मुद्दा नहीं रहा, डेवलपमेंट या फिर बाकी जो हमारे क्षेत्र के अलावा जो सोशल चेंजेज की बात हो, जो कुछ भी है, जब लोकतंत्र में एक वोट से ही ये बदलाव हो सकता है तो फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये तो तय है कि अगर देश बदलना है, प्रदेश बदलना है, तो एक वोट की कीमत आपको समझनी होगी, जो आज तक हम इतने वर्षों बाद भी उस कीमत को न हम अपने अस्पताल से जोड़ पाते हैं, न हम अपने स्कूल से जोड़ पा रहे हैं, न हम अपने दैन के जीवन में किन चीज़ों का बदलाव होना चाहिए उसको जोड़ पा रहे हैं। तो ये जो एक अंतर्द्वंद डेमोक्रेसी का है, वो कहीं न कहीं इस डेमोक्रेसी को नीरस भी बना रहा है। लोगों को पहले जैसे अब वो उत्साह भी नहीं है, अब चुनाव के चंद दिन बचे हुए हैं लेकिन कोई उत्साह नहीं है। तो एक निराशा का भाव इस डेमोक्रेसी से लोगों के जेहन में बढ़ता जा रहा है, ये भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप खैरात के सहारे बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत दिनों तक डेमोक्रेसी को आप अपने तरीके से ज़्यादा दिनों तक खींच नहीं सकते। ये आप दे रहे हैं, 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, फिर हम 10,000 रुपया भी दे रहे हैं। लेकिन एक बात समझने की बात है, इन तमाम खैरातों के बावजूद भी मुद्दा जहाँ पे है वो मुद्दा आज भी बना हुआ है। कास्ट के साथ जिनका जिससे जुड़ाव है वो उसके साथ बने हुए हैं। मतलब चुनाव में बहुत कुछ आप पैसे देकर भी बिहार में बहुत कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है कि कास्ट को लेकर जो नेगेटिव चीज़ आप सोच रहे हो, एक पॉजिटिव चीज़ तो है ही कि कास्ट के साथ जो विचारधारा है, उस विचारधाराओं के साथ आप पैसे देकर भी खरीदने की कोशिश करेंगे, शायद आपको सफलता नहीं मिले। लेकिन एक बात जो समझने की है कि बिहार बदल रहा है, बिहार बदला भी है। ऐसी जगह पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं जहां बिजली मौजूद है, जहां 20 घंटे बिजली रह रही है, फिर भी वो चुनावी मुद्दा नहीं है। चलिए, इस चुनावी चर्चा में बस इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।